हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग सीखने में सालों लगते हैं तो ये वीडियो आपका बिलीफ तोड़ देगी। मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप 6 महीने में वैसे प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे जो लोग 5 सालों तक भी नहीं कर पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम भी देने वाला हूँ और वो तरीके देने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ सीखोगे ही नहीं बल्कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो सिर्फ 6 महीने के अंदर। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे मार्क मिनर्विनी और मानस अरोरा जैसे दिग्गज ट्रेडरों की ट्रेनिंग मिली है और ये वीडियो कोई रैंडम टिप्स का कलेक्शन नहीं है। ये मेरा खुद का टेस्टेड ब्लूप्रिंट है जो मैंने 5 सालों में खुद से बिल्ड किया है आफ्टर लूजिंग लैक्स ऑफ रुपीज़, ट्रैकिंग thousands of trades and learning from the best। अगर आप इस वीडियो में बताए गए हर स्टेप्स को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के साथ 6 महीने तक लगातार फॉलो करते हो, तो आप भी हो सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के पाथ पे आ जाओगे। नो गेस वर्क, नो स्ट्रेटेजी हॉपिंग, जस्ट अ रिपीटेबल सिस्टम दैट वर्क्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला स्टेप है वो है हाउ टू फाइंड एंड सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स। तो आपको सबसे पहले तो स्टॉक सिलेक्शन इम्प्रूव करना होगा। अगर आप बेस्ट स्टॉक्स में ट्रेड करना सीखेंगे तो ही आपको पहला तो प्रॉफिटेबल जर्नी पे जाने का एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ पहले बेस्ट स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके ऑल्टरनेटिव वेव्स भी बता दूंगा मैं। तो ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीनर में जाइए। तो एक स्क्रीनर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है न्यू 52 वीक हाई। ये इसमें जो फिल्टर्स लगे हैं इसे आप भी अप्लाई कर देना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो ये प्लस साइन है इसे क्लिक करोगे तो इसमें ये ऑप्शंस आएंगे, ऐसे कैसे यही नाम जो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें टाइप कीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए तो ये फ़िल्टर आपका बन जाएगा। वैसे ही मैंने स्क्रीनिंग पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसी तरह ट्रेडिंग व्यू में स्क्रीनर बना सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव वे ये है, एक तो आप screener.in पे जाइए, उस पर यहाँ पे आप स्क्रीन्स पे क्लिक कीजिए, उस पर आपका फ्री अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आपको ये करना है, आप यहाँ स्क्रीन्स पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप शो ऑल स्क्रीन्स में जाइए, सर्च टर्म में आप जैसे डालेंगे 52 वीक हाई तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग नाम आ जाएंगे, उसमें से आप कोई भी चेक कर सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे जाना है न्यू 1 मंथ हाई, तो देखिए बहुत सारे मोमेंटम स्टॉक्स मिल जाएंगे और आप डालिए मोमेंटम स्टॉक्स, तो ये देखिए आपको ऐसे इस पे ये सब नाम आएंगे। किसी पे भी आपको खोलना है तो देखिए आपको ये सब नाम मिल जाएंगे। अब इसमें से मेक श्योर कीजिए आप कि जो मार्केट कैप है, आप कोशिश कीजिए कि आपको मार्केट कैप जो लेना है वो है 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज़, क्योंकि उससे बहुत छोटे जाओगे ना तो बहुत इलिक्विड रहते हैं, पेनी स्टॉक्स रहते हैं, नॉर्मली फंस सकते हो उसमें, अवॉइड करो। और बहुत बड़े पे भी मत जाओ। बेस्ट स्टॉक्स का मतलब ऐसा है कि रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC ये सब हमको नहीं लेना है। ये लार्ज कैप्स है, बहुत बड़ी कंपनीज़ है, ये दिन भर में ऊपर नीचे भी नहीं होती ज़्यादा। तो आपको एक 1000 करोड़ के मार्केट कैप से लेके से 50,000 करोड़ तक का एक रेंज बना लो, उसके बीच के स्टॉक्स फिल्टर करके निकाल लो। और BSE के जो स्टॉक्स है, जो BSE पे ट्रेड होते हैं उसे अवॉइड करिए, NSE वाले स्टॉक लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है NSE के स्टॉक्स लीजिए आप, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। एक तरीका ये हो गया स्क्रीनर का। सिमिलरली chartinc.com की वेबसाइट है, उस पर जाइए, यहाँ पे स्क्रीनर्स में जाइए, यहाँ पे सर्च में जैसे यहाँ पे आप डालेंगे 52 वीक हाई और सर्च कीजिए तो देखिए आपको इसमें ये सब नाम मिल जाएंगे। तो इसमें से भी आप कोई भी एक, जैसे न्यू 52 वीक हाई खोल लिया तो देखिए ये नाम आ गया इसमें। और आपको और भी अलग अलग देखने हैं, देखिए बैक कीजिए तो ये फ्रेश 52 वीक हाई है, तो देखते हैं कितने नाम है। ये देखिए बहुत सारे नाम है इसमें, तो आप ऐसे नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। इस नाम को आपका जो भी वॉच लिस्ट जहाँ भी रखते हैं उसे रखिए। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के एग्जांपल से यहाँ समझा रहा हूँ। तो जैसे आपका ये काम हो जाता है तो उसे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स दे के एक नाम दे दीजिए।
उसमें ये सब स्टॉक्स को डाल दीजिए। माइंड यू, जैसे आपको जो स्टॉक मिला है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्ट में अभी आया है TFCIL, तो ये देखिए ये स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ मूव दे के रखा है। आपको अभी इस पर जंप नहीं कर लेना कि ये नाम मिला तो आपने ख़रीद लेना है, वो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्टेप्स। तो अभी ये स्टॉक आर नॉट रेडी टू बाय, एकदम से इसको आज के आज खरीद नहीं लेना है आपको। ये स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। तो अभी पर्पस ये है, बेस्ट स्टॉक्स आपको जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वही रहते हैं। अब गिरते हुए स्टॉक्स को हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो नॉर्मली आपको पैसा आपका अटका के रखेंगे। उसे फॉलिंग नाइव्स भी कहते हैं, लोग उसे सस्ता समझ के खरीद लेते हैं कि कुछ सस्ते में मिल रहा है, ऐसा नहीं रहता, वो सम रीज़न गिरते हैं। इसलिए हम मोमेंटम अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं। तो स्क्रीनिंग का ये तरीका है। आप मेरा वीडियो भी डेफिनेटली चेक कीजिए स्क्रीनिंग पे, और जो एग्जांपल जैसे मैंने बताया वैसे आप करके सिलेक्ट करके स्क्रीन करके ऐसे अप ट्रेंडिंग नेम्स ले सकते हैं। मैं फ़िल्टर्स डाल दूंगा नाम के कौन से स्टॉक्स है। जैसे न्यू 52 वीक है, ये एक फ़िल्टर है। न्यू 1 मंथ है, वॉल्यूम बजर्स, मोमेंटम स्टॉक्स, रेजिंग बुल स्टॉक्स, ऐसे ये सेल्फ मेड नेम्स है, आप नाम दे सकते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिए जो स्टॉक्स ने 52 वीक हाई, मतलब ईयरली हाई भी कम बोल सकते हैं उसे, ऑल टाइम हाई जो बना रहा है, न्यू 1 मंथ हाई पे है, 3 मंथ हाई पे है, 6 मंथ हाई, ऐसे टाइप के स्टॉक्स ढूंढिए जो नया हाई बना रहे हैं। वो एक ट्रेंड में रहते हैं नॉर्मली अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। और मेक श्योर कि वो 20 मूविंग एवरेज जिसका ऐसा अप ट्रेंड में है, हमको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं। ये देखिए जिसमें ऐसा 20 मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, तो जो जिसका प्राइजेस भी है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। ये मूविंग एवरेज का लाइन है, उसके ऊपर चल रहे हैं। मूविंग एवरेज आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं, उसके भी लिंक्स डाल दूंगा कि कैसे लगाना है। जिसे नहीं पता है, सिंपल यहाँ इंडिकेटर में जाके आप टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप ये लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह, ये सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन है अभी कि आपको कैसे बड़े स्टॉक्स यहाँ ढूंढने हैं, जो बड़े मतलब जो अच्छे अप मूविंग स्टॉक्स जिसमें पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि आपने नाम मिला और आपने खरीद लिया, वो हम आगे समझेंगे। तो अब सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि कैसा सिस्टम ट्रेड करना। यू हैव टू स्टिक विथ ओनली वन सिस्टम। तो स्टेप 2 इज़ स्टिक विथ वन सिस्टम, ट्रेड ओनली वन सिस्टम। तो मैं आपको एक सिस्टम देता हूँ कि किस टाइप का आप स्टॉक का सेटअप सिलेक्ट करेंगे, कौन से पैटर्न को सिलेक्ट करके आप ट्रेड करेंगे। तो पहले हम वो समझते हैं अब ये कि अब कैसे टाइप का पैटर्न हमें सिलेक्ट करना है। तो आपको पहले ये देखना है कि एक स्टॉक में एक पहले तो अप ट्रेंड रहना चाहिए, तो उसे हम टी बोल देंगे फॉर ट्रेंड। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप उसका कोई भी टूल से कैलकुलेट कर लीजिए उसमें कितना अप मूव हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ एक सर्टेन पीरियड में, तो देखिए अगर यहाँ से उसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे अभी मोमेंटम देखें हम तो ये 64% मूव दिया है इन 47 बार्स या 72 ट्रेडिंग डेज में। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर गया, यहाँ से एक करेक्शन दिया, नीचे आ गया, दोबारा ऊपर आया अपने प्रीवियस हाइज पे, और फिर वहीं पे आके वो टाइट हो गया इस रेंज में। आप देखिए टाइट मतलब कि स्टॉक ने एक छोटा प्राइस एक्शन दिया। आप देखिए छोटे छोटे कैंडल्स है, अकम्पनीड बाय यहाँ वॉल्यूम भी कम हो गया है। तो आपको एक मूविंग एवरेज लगा लेना है, यहाँ पे वॉल्यूम लगा लीजिए, वॉल्यूम सिलेक्ट कीजिए इंडिकेटर्स में जाके, और उसके में सेटिंग्स में वॉल्यूम 50 मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया है इंडिकेटर्स में कैसे लगाना है। आप वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, बाकी बहुत सिंपल है। तो ये जो एवरेज वॉल्यूम का लाइन है उसके नीचे जो वॉल्यूम है, आप देखिए छोटे जब वॉल्यूम बनते हैं मतलब इसमें डिमांड सप्लाई हो गई है कम, और एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है वो हो गया है टाइट। इसको रेंज कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो हम ये अजम्पशन ये है, इसके पीछे लॉजिक और थियरी है कि सिंस स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड और उसने एक करेक्शन दिया है, उसके प्रीवियस लेवल्स पे आ गया है और वहीं पे प्राइस एक्शन टाइट हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ट्रेंड अब अगर कंटिन्यू हुआ तो ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। तो अभी नेक्स्ट करना ये है, आपको जब ऐसा सेटअप मिलता है इस प्रकार का, तो आपको इसके सपोज़ ये हाई के ऊपर आप इसे बिड प्लेस करके बाई कर लीजिए, या ये हाई के ऊपर उसके ये लेवल्स के ऊपर आप उसे बिड लगा के यहाँ पे बाई कर लीजिए।
और उसमें आपको यहाँ पे एक इमीडिएट में स्टॉप लॉस लगाना है एक लेवल्स के नीचे। आप ये पिवट एरिया भी कहते हैं, तो आप इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि इन केस के समथिंग गोज रॉन्ग तो आप आउट रहेंगे। तो मेक श्योर कि ये स्टॉप लॉस आपका 5-6% से ज़्यादा ना रहे, प्रिफरेबली 3-4% रहे तो वेल एंड गुड, लेकिन 10-12-15% ऐसा बड़ा स्टॉप लॉस में काम नहीं करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं होगा। और फिर अगर स्टॉक देखिए प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसा कुछ मूव्स स्टॉक दे देते हैं जहाँ पे ऐसे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने जैसे 20% रिटर्न अभी तक दे दिया 2-3 दिन में, तो ऐसा आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो यही सिस्टम यानी यही सेटअप आपको ट्रेड करना है। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक और सिस्टम है, देखिए यहाँ पे प्रायर अप ट्रेंड है, ये चेक कीजिए 62 बार्स 62 ट्रेडिंग डेज में 65% रिटर्न दिया है स्टॉक ने। ये देखिए आप देखिए 65% रिटर्न। देन उसके बाद स्टॉक उसमें करेक्शन आया, स्टॉक में नीचे गया, दोबारा अपनी लेवल्स पे आने की कोशिश की स्टॉक ने। ये देखिए धीरे धीरे पहले पूरा नीचे गया था, फिर उसके बाद ऊपर आया, फिर कम नीचे गया, मतलब अभी हायर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया। एक ये लो बनाया, फिर एक ये लो बनाया, और उसके बाद देखिए उसके प्रीवियस लेवल्स के नज़दीक आके स्टॉक यहाँ पे ही एग्जैक्टली टाइट हो गया है, इसे पिवट भी कह सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे बिड लगा लेनी है या ये एरिया के ऊपर, और आपको स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। आपको इस तरह स्टॉक में एंटर होना है। तो इस तरह का सेटअप आप आंखों में बिठा लीजिए, जिसमें एक प्रायर अप ट्रेंड है जो नॉर्मली समझिए अच्छा 40-60% अप ट्रेंड है इन 30-40 डेज, एकदम 2-3 दिन की रेंज में ना रहे। इसमें आपको अभी थोड़ा प्रैक्टिस और चार्ट्स देखने पड़ेंगे, बट इस टाइप का एक सिस्टम है ये ट्रेड करने का। देखिए पे स्टॉक चलता है तो कुछ इस तरह ऊपर रिटर्न देता है। तो इस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि सभी सेटअप एक जैसे काम करते हैं। ये एक सिस्टम है जहाँ पे प्रायर अप ट्रेंड है और 20 मूविंग एवरेज के बाद ही एक बेस बना के एक रेंज में आके स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है और फिर वहीं से वो ब्रेकआउट देता है। तो आपको जो ये मेक श्योर करना है कि ये जो रेस्टिंग पीरियड है ये इनफ रहे। अगर 40-60% का मूव है तो एटलीस्ट 1 मंथ का तो रेस्टिंग पीरियड रहे, नहीं तो 1 मंथ 15-20 डेज़ का रहना चाहिए रेस्टिंग पीरियड। उसके बाद स्टॉक रिज्यूम करता है अपनी अपवर्ड जर्नी। के लिए दूसरे पैरामीटर्स भी है जो उसे सपोर्ट करते हैं, बट आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है तो ये सेटअप रहे। साथ में जहाँ भी है अगर आप देखें कि ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है या टाइट डेज आते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि साथ में वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्राइस के साथ। जहाँ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इस सेटअप में सबसे ज़रूरी है कि आपको इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस देखना ज़रूरी है कि यहाँ देखिए ये जो बड़े वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 20 मिलियन वॉल्यूम और ये सब जो बड़े अबव एवरेज वॉल्यूम्स है वो क्लियरली सिग्निफाई करता है ये सब वॉल्यूम्स के यहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। बिना इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस के स्टॉक में इतना बड़ा फोर्स नहीं आता। वो फिर जब करेक्ट हो जाता है सर्टन रेंज में बेस बनाने के बाद दोबारा रिज्यूम करेगा तो अगेन वो एक बड़ा अपवर्ड मूव देगा। तो इस तरह का सेटअप देखिए जहाँ पे एक प्रायर ट्रेंड है, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आफ्टर रेस्टिंग से 20 डेज 30 डेज 40 डेज आफ्टर 40-60% मूव, उसमें साथ में वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन भी है विथ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन। और एंड देन यू हैव टू प्लेस अ बिड अबव इट्स पिवट हाई रेंज हाई और एक स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। तो ये एक सिस्टम हो गया। इसे ही आपको प्रैक्टिस करना है 6 महीने तक, जब तक इसमें आप बेटर नहीं हो जाते। यहाँ वहाँ सिस्टम जंप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के लिए, आपको एक स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा और एक अच्छा सिस्टम की ज़रूरत है कि आप किस टाइप का सेटअप ट्रेड करेंगे। तो सिस्टम का सबसे ज़रूरी पार्ट ये भी है, जो थर्ड स्टेप है वो है आपको लॉसेस छोटे रखने ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% वर्क नहीं करता। इनफैक्ट 50% भी वर्क नहीं करता, वो 30-40% की रेंज में वर्क करेगा। तो मेक श्योर कि आपको लॉसेस छोटे रखने हैं, नहीं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कभी आएगी ही नहीं। अगर आपके लॉसेस बड़े बड़े हैं और भले आपको प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन अगर आप से 10 ट्रेड लेते हो और आपका
सक्सेस रेट अगर 40% है, तो अगर आपने लॉसेस किए हैं बाकी 6 ट्रेड्स में 10-10%, 15%, 20% पर ट्रेड, तो आपके लॉसेस ही बहुत बड़े हो जाएंगे। और आपने अगर प्रॉफिट भी कमा लिया बाकी 4 ट्रेडों पे 20% ऑन एन एवरेज या 30%, तो आपकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपको बड़े विनर्स कम मिलते हैं। ज़्यादा इतने 40-50% वाले विनर रेगुलर कुछ मिलते नहीं हैं। तो आपकी एवरेज गेन जो है वो 12-15% की रेंज में आएगा। इसलिए आपको लॉसेस छोटे रखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉसेस ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस सिस्टम में कैसे लगाना है और उसे क्यों लेना ज़रूरी है। सपोज़ ये एक सेटअप है, जैसे हमने बात किया था। देखिए इसमें प्रायर अप ट्रेंड है यहाँ पे क्लियरली, और अच्छा खासा अप ट्रेंड है। देखिए यहाँ पे तो स्टॉक कुछ ज़्यादा ही चला है, तो अब ऑब्वियसली इसको रेस्टिंग पीरियड भी ज़्यादा लगेगा। तो से ये स्टॉक ने अभी ये पूरा रेस्ट करके इस दिन रेडी है बाई करने के लिए। तो आप देखिए साथ में इसमें यहाँ पे टाइटनेस भी है, वॉल्यूम भी बहुत लो आ चुका है। सपोज़ आपने बिड लगा के इसके ऊपर बाई किया स्टॉक को, और आपका स्टॉप लॉस से इसके नीचे था, तो आपका स्टॉक आपने लिया, कुछ इस तरह परफॉर्मेंस दिया स्टॉक ने, और अब देखिए आपका यहाँ पे आके इस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और आप इसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस मेरा वापस वही प्राइस पे आ गया, मैं तो ट्रेड में रहना था, मुझे मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि स्टॉक वापस आ जाता है। तो हो सकता है 1-2 बार वापस आ जाए, लेकिन आप देखिए ये स्टॉक फिर जब ऐसा भी परफॉर्मेंस देता है आपके लेने के बाद, वो और नीचे ही चले जाए। अब यहाँ से जो स्टॉक में आप प्रॉफिट में थे, स्टॉप लॉस चुपचाप लेके निकल सकते थे, आपने नहीं लिया, और अब आपके एंट्री के बाद वो स्टॉक यहाँ से और हो गया 12-15% नीचे। तो आप इस तरह ऐसे फंस जाओगे। आपको लगेगा अब मैं 15 पे भी नहीं निकलूँगा, क्योंकि मुझे अगर 3% का ही लॉस हो जाए तो मैं अब वो लेने को तैयार हूँ, जहाँ पहले आपको 3%, 4%, 5% का लॉस मंजूर नहीं था। क्योंकि अब 15% लॉस हो गया है, इसलिए अभी आपको 5% का या वो लॉस, पुराना लॉस ज़रूरी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये एग्जांपल से आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, स्टॉप लॉस लेना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी स्टॉक बहुत बड़े बड़े फॉल्स देते हैं जो कभी आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। अगर दोबारा सेट होता है स्टॉक को तो दोबारा एंट्री कर लीजिए उसमें। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये एक स्टॉक है यहाँ पे। तो ये स्टॉक में आपको ये देखना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पे अगर अपने स्टॉक को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा सेटअप था और आपने ये स्टॉक को यहाँ पे एंटर किया, और ये स्टॉक का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे इस दिन आके हिट हो गया, और आपने स्टॉप लेके चुपचाप आप बाहर चले गए, क्योंकि आप रियल टाइम में ट्रेड कर रहे हो। आपको बेनिफिट नहीं है कि हाइंडसाइट का मतलब बाद में क्या होने वाला है, आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। आपने स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गए। अब ये स्टॉक गिरा नहीं, वापस आ गया। आपको लगा कि काश यार मैंने ये स्टॉप लॉस लिया नहीं रहता। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये दोबारा सेट हो गया है तो आप इसे फिर से इस दिन ट्रेड कर लीजिए। से आपने इसे यहाँ पे बिड लगा के फिर से बाई कर लिया, अगर आपको फिर से मौका दे रहा है, और आपने सपोज़ अब इस बार यहाँ स्टॉप लॉस लगाया दोबारा एंट्री के लिए, ये देखिए इस बार स्टॉक चल गया और आपको अब पैसा बना के दे दिया, तो आप उसे दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लेने से डरिए मत। बड़े नुकसान रहेंगे तो प्रॉफिट कभी बनेगा नहीं, तो लॉसेस छोटे रखने ज़रूरी है। फिर से एंट्री देता है, फिर से एंट्री लीजिए, एंट्री नहीं मिलती है छोड़ दीजिए, कोई दूसरे स्टॉक से में एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका उद्देश्य, टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक से। तो रिस्क फर्स्ट सोचिए, रिस्क मैनेजर बनिए, स्टॉप लॉस को लीजिए। एक बड़ा नुकसान आपका अकाउंट वाइप ऑफ कर देगा और कभी प्रॉफिटेबल आपको नहीं बनाएगा। तो स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। तो ये था हमारा स्टेप 3। अब जो स्टेप 4 है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ, वो है कि विनर्स में अगर बड़ा पैसा रखोगे और लूज़र्स में छोटा पैसा रहेगा तो आप नेचुरली ही प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि आपके लॉसेस बार बार हिट होने वाले हैं और विनर्स कम मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर के विनर्स में अब ज़्यादा पैसा डालो। तो अब ये आप करोगे कैसे, सबसे बड़ा तो ये सवाल है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए सपोज़ ये एक अच्छा सेटअप है ट्रेड करने के लिए। तो आपने ये राइजिंग अप
20 मूविंग एवरेज, उसके पास स्टॉक यहाँ पे आके टाइट हो गया, तो आपने सपोज़ इस दिन पे यहाँ पे बिड लगा के यहाँ एंट्री ले ली और आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा। अब सपोज़ आपका कैपिटल 5 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए या वॉट एवर, तो मैं आप 5 लाख रुपए के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आपको टारगेट करना है एक स्टॉक में आपको मिनिमम 20% डालना है। अब वो पहले ही बाई में आप नहीं डाल दोगे, क्या होगा कि आपके लॉस तो ज़्यादा हिट होने के चांसेस है हमारे सिस्टम में। तो आपको ये करना ज़रूरी है कि आपको पहली पोजीशन से आपने 10% की ओपन की, तो आपने आपके 5 लाख का उसमें 50,000 रुपये ही डाला पहले पोजीशन पे। इस लेवल पे आपने यहाँ पे डाला 50,000 रुपये। अभी स्टॉक अगर आपका नहीं चला तो आपको से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो आपको नुकसान होगा 50,000 रुपीज़ पे। लेकिन अगर आपका स्टॉक चल जाता है जैसे इस केस में हुआ, तो बहुत बार आपको मौका नहीं देगा स्टॉक और पैसा डालने को, लेकिन जब भी आपको मौका देता है जैसे इस केस में आपको फिर इस दिन पे सेटअप अच्छा हो गया था, ये देखिए टाइट हो गया है, वॉल्यूम ड्राई हो गया है इसमें, तो आपने सपोज़ यहाँ पे बिड लगा दी, तो आप इसमें और 10% ऐड कर दीजिए। तो अभी आपको जो प्रॉफिट हुआ इस पे से स्टॉक पूरा यहाँ तक गया और आपने यहाँ कहीं पे इस दिन कहीं बेच दिया स्टॉक को। तो आपको टाइमली बेचना भी ज़रूरी है, साथ में उसमें और पैसा डालना भी ज़रूरी है। तो ये जो तरीके हैं इससे आपका पैसा बनाने की, ज़्यादा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जहाँ पे आप स्टॉक में दोबारा ऐड कर रहे हैं। इसलिए टारगेट ऐसा रहना चाहिए जो स्टॉक लिया है एक तो उसमें लंबा बैठना और उसमें और पैसा डालना, ना कि रोज़ नए नए ट्रेड लेना कि अब ये ट्रेड ले लूँ अब वो ट्रेड ले लूँ। अवॉइड कीजिए, कैपिटल लिमिटेड है हम सबके पास, तो जो अच्छा विनर मिलता है कोशिश कीजिए उसी में और पैसा डालने की, क्योंकि आपको आप ये भी सोचिए कि आप बार बार नए ट्रेड लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जब ज़्यादा है स्टॉप लॉस हिट होने की, तो क्यों नए नए ट्रेड लेना जस्ट फोमो में आके कि आपको सभी थोड़ी ख़रीद लेना है। जो मिल गया है अच्छा उसमें पैसा डालिए, उसी में शांति से बैठिए। तो विनर्स में और पैसा डालिए, लूजर्स में आपका छोटा ही पैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया एक फ़िक्स पोजीशन साइज से आप स्टार्ट कीजिए, तो जो भी लॉस होगा कम पैसे पे होगा। और प्रोबेबिलिटी है जो विनर बड़े होते हैं वो 2-3 मौके देते हैं अपनी जर्नी में आपको पैसा ऐड करने की, प्रोवाइडेड आपका इंटेंशन ये है कि आप उसमें और पैसा डालना चाहते हो। तो ये कैलकुलेशन, ये लॉजिक से आप और विनर्स में पैसा ऐड कीजिए। जो 5वां स्टेप है जिसके कारण लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ये करना ज़रूरी है कि स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेड मत कीजिए, मतलब अननेसेसरी ट्रेड्स मत लीजिए। जब मार्केट अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट अच्छा है और आपके ट्रेड्स का फीडबैक अच्छा है, मतलब आपके पास 1-2 प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑलरेडी है, तभी कोशिश कीजिए नया ट्रेड लेने की। जब लॉसेस हो रहे हैं बार बार तो या तो ट्रेडिंग रोक दीजिए, और या तो अगर आप 10% कैपिटल साइज से, पोजीशन साइज से ट्रेड कर रहे थे तो उसे 5 पे लेके आ जाइए, 3 पे लेके आ जाइए, 2 पे लेके आ जाइए, क्योंकि आपको लॉसेस छोटे रखने हैं तो कम पैसे पे ही नुकसान खाइए। और दूसरी चीज़, आप एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कीजिए। तो एक सिंपल हैक है एनवायरनमेंट देखने का। इसमें जो मार्केट एनवायरनमेंट है, हम क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो हमको मिड स्मॉल 400 का इंडेक्स देखना है, CNX 500 देखिए, तो उसमें ये 10 एंड 20 मूविंग एवरेज लगा दीजिए। जब भी इंडेक्स ये 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, मतलब ये इंडेक्स के जो प्राइजेज है, जब दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर है तभी ट्रेड लीजिए। जब इंडेक्स ऐसा कुछ हो जाता है तो ये फेज़ में बहुत नुकसान होता है, साइडवेज रहता है, स्टॉक चलते ही नहीं है, ऊपर नीचे होकर स्टॉप लॉस हिट करेगी। अननेसेसरी आपको लगेगा सेटअप अच्छा है, ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं चलता ट्रेड, निकल जाइए। अगर ट्रेड चला है ऐसे सेटअप में तो ही ट्रेड अगला खोलिए, नहीं तो मत खोलिए। एक और रूल बना लीजिए कि आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, दूसरा कितना भी अच्छा सेटअप रहे, बस एक ट्रेड लीजिए, बाजू हो जाइए। या हफ्ते में 2 ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। आपको टारगेट ये करना है, जो भी आपका कैपिटल है 4 से 5 ट्रेड में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि 20% पोजीशन साइज हमने पकड़ी है। तो आपको जब पता है कि आपका पैसा ही लिमिटेड है और आपको इतने ही ट्रेड लेने हैं, तो आपको ये सोच के ट्रेडिंग करनी चाहिए कि मेरे पास तो लिमिटेड पैसा है और मुझे उतने ही ट्रेड लेने हैं, तो मैं बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक्स लूँगा। अननेसेसरी बार बार सब स्टॉक में जंप नहीं करूँगा। किसी का न्यूज़ में कुछ देख लिया, सुन लिया, किसी ने कुछ बता दिया, मेरा सेटअप, मेरा एनवायरनमेंट जब तक परफेक्ट नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये आपको ऐसी सोच रखनी है। तो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। सबका टाइम आता है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत पैसा लूज़ करने से बचा लोगे आप। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे
आपका कैलकुलेशन सब निकालोगे तो आपको पता चलेगा आपने कितने अननेसेसरी ट्रेड्स लिए थे, जो आप इजीली ओवर ट्रेडिंग करना बंद करोगे तो सब ये पैसा आप आराम से बचा लोगे। तो स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो वो है जर्नल एवरी ट्रेड और एक मिस्टेक शीट बनाइए। जर्नलिंग कीजिए, ट्रेड आपके जो भी लेते हो तो लिखिए, कब बाई किया था, कब कितना क्वांटिटी बाई किया था, क्यों बाई किया था, और जब भी सेल करते हो तो क्यों सेल किया था। उसमें लिखिए आपने आपका स्टॉप लॉस फॉलो किया कि नहीं किया, जो भी इमोशंस थे वो लिखिए। जब 50-100 ट्रेड्स का डेटा जमा हो जाएगा तब एनालाइज कीजिए आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। मिस्टेक भी लिखिए, जैसे आपने ओवर ट्रेड किया उस दिन, या लालच में आके खरीद लिया, या डर के मारे बेच दिया, या न्यूज़ पे बाय कर लिया, या टिप पे बाय कर लिया, या रूल फॉलो नहीं किया आपका। और टारगेट करना है, मिस्टेक शीट में लिखना है, जो भी मिस्टेक हुई है उसे लिखिए और उसको अपने आप को एक नेक्स्ट कॉलम बनाइए, उसमें टारगेट लिखिए या रेट कीजिए अपने आप को 1 to 10 की स्केल पे, कि अभी ये मिस्टेक पहले 1 to 10 की स्केल पे मैं 9 बार करता था, अब 2 ही बार कर रहा हूँ, उसे मुझे 0 पे लाना है। ये आपका टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि बार बार मिस्टेक तो सबसे होती है, लेकिन वो मिस्टेक रिपीट करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। नहीं तो आप क्योंकि आप ऐसा करोगे तो कभी सीखोगे ही नहीं। तो मिस्टेक्स रिपीट करना बंद कीजिए, तभी बंद करोगे रिपीट करना जब आपको पता रहे कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। तो उसके लिए आपको मिस्टेक लिखना ज़रूरी है। आपको कुछ दिमाग में ऐसा याद नहीं रहता तो लिखना ज़रूरी है। 1 महीने बाद आपको यही याद नहीं रहेगा कि आपने क्या ट्रेड लिया था, क्या मिस्टेक की थी, तो लिखोगे तभी रिफ़र करोगे तो याद रहेगा। तो जर्नल कीजिए और मिस्टेक शीट बनाइए और उसे नोट डाउन कीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही अंडररेटेड स्टेप है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन, सेटअप सिलेक्शन को भी बाजू कर देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नलिंग एंड मिस्टेक शीट। तो ये आपको ठान लेना है कि आपको ये अभी करना ही करना है, तभी आपकी ट्रेडिंग जर्नी और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तभी आप बढ़ पाओगे जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे। और जो लास्ट 7th स्टेप है, इसमें जो पहले 6 स्टेप थे उसे रिपीट करो, बार बार वैसे का वैसा ही करना है, कुछ अब चेंज नहीं करना है। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स खरीदिए, अच्छा सेटअप जो बताया जिसमें बाइंग फोर्स है, प्रायर अप ट्रेंड है, फिर उसने एक बेस बनाया, कंसोलिडेट हुआ 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए, फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही उसके पास में आके टाइट हुआ, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। पहले देख लेना जब उसमें अप ट्रेंड चालू हुई थी तो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस था कि नहीं, वो दिखता है कि अबव एवरेज वॉल्यूम्स से पहचान में आ जाएगा। जो भी तरीका है आपका बिड एंट्री लेने का, बिड लीजिए, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना ही लगाना है। दोबारा विनिंग स्टॉक्स मिले हैं तो उसमें और पैसा डालने की कोशिश कीजिए और उसे टाइमली बेचिए, बहुत लंबा एक्सटेंड मत होने दीजिए। उसमें जब बहुत एक्सटेंड हो जाता है या सिंपल 20 मूविंग एवरेज या 10 मूविंग एवरेज से ट्रेल कीजिए, उसके नीचे जब भी आ जाता है तो क्लोज कर दीजिए ट्रेड। कभी भी आप हाई पे नहीं बेच पाओगे, एक आध बार हो सकता है लाइफ में, बार बार ये नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से टाइमली सेल करो आप स्टॉक को और जर्नल करो, सब ट्रेड्स लिखो, मिस्टेक्स लिखो अपनी और उसे रिपीट करना बंद करो। और ये चीज़ को बार बार रिपीट करो 6 महीने तक लगातार, और आपके लॉसेस हो जाएंगे कम। और बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली जो एक स्टेप है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। एक बार में एक ट्रेड लीजिए, आपका कैपिटल 5 ट्रेड से ज़्यादा में नहीं डालना है, ग्रेजुअली डालिए। एक दिन में एक ट्रेड लीजिए, हफ्ते में 2 ही ट्रेड लीजिए, सब्र रखिए, पेशेंस से काम कीजिए और 6 महीने का टाइम दीजिए अपने आप को और आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंड यू कुड बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 6 मंथ्स। और एटलीस्ट आपके लॉसेस बहुत कर्टेल हो जाएंगे। तो पैसा अगर कमा नहीं पा रहे तो लॉसेस कम करो, तो ये भी एक तरीका है पैसा बचाने का और अल्टीमेटली पैसा कमाने का। जब आपके लॉसेस ही छोटे रहेंगे तो नेक्स्ट रिज़ल्ट है पैसा आएगा। तो सब्र कीजिए और 6 महीने तक इसे प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।